लड़की एक साधारण सी गलतफहमी के कारण आदमी के साथ बैग बदल लेती है, लेकिन जब वह घबराहट में अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग से उसका रिज्यूमे गायब है और उसकी जगह एक जोड़ी अंगूठियां रखी हैं। इसी वजह से वह बैग में मौजूद जानकारी के सहारे आदमी के घर पहुंचती है ताकि दोनों अपने अपने बैग वापस कर सकें। घर पहुंचते ही एक अनहोनी हो जाती है, क्योंकि आदमी के दादाजी जैसे ही लड़की की छाती पर लटकी जेड की पट्टी देखते हैं, वे अचानक बेहोश हो जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है और सभी मिलकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। इसी दौरान जब आदमी की मां लड़की के परिवार से संपर्क करने बाहर जाती है, तब लड़की गलती से पास के एक अन्य विभाग में चली जाती है और अनजाने में किसी और की मेडिकल रिपोर्ट देख लेती है। उसी समय डॉक्टर एक मरीज को जरूरी चिकित्सकीय सलाह दे रहे होते हैं और यह बात संयोग से परिवार के लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। परिवार इस बात को लेकर लड़की को ढाढ़स बंधाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं दादाजी को जब यह पता चलता है कि परिवार में खुशखबरी आने वाली है तो वे बेहद भावुक और प्रसन्न हो जाते हैं। लड़की जब सच्चाई बताने का सोचती है, तभी डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि बुजुर्ग की सेहत को देखते हुए उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए और इसी वजह से लड़की मजबूरी में चुप रह जाती है। इसी समय आदमी भी उस लड़की को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है, जिसे वह लंबे समय से पसंद करता आया है। लेकिन जब वह अंगूठी निकालकर प्रस्ताव रखने लगता है तो उसके हाथ में लड़की का फेस पाउडर निकल आता है। काफी खोजबीन के बाद वह लड़की का छोटा सा खिलौना भालू निकालता है और उसी के सहारे प्रस्ताव रख देता है। घर वालों को जब गलत फहमी की खबर मिलती है तो वे उत्साह में आकर लड़की को महंगे और कीमती तोहफे देने लगते हैं, जिन्हें देकर लड़की असहज महसूस करने लगती है और सोचने लगती है कि वह इस स्थिति में कैसे फंस गई। इसके बाद वह आदमी के कमरे में लौटी है और उसके आने का इंतजार करती है ताकि पूरी स्थिति पर खुलकर बात की जा सके। अगले दिन जब आदमी घर लौटा है तो लड़की अपने बैग में अपना भालू ढूंढती है, लेकिन आदमी हल्के अंदाज में कह देता है कि उससे वह गलती से खो गया है। यह सुनकर लड़की भावुक हो जाती है और उसे मदद की गुहार लगाती है। आवाज सुनकर माता पिता कमरे में आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि बेटे से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो वे उसे घर के नियमों के अनुसार सख्त समझाइश देते हैं। बाद में लड़की और आदमी कमरे में लौटते हैं, जहाँ वह उसे तोहफों और पूरी गलत फहमी की सच्चाई बताती है और कहती है कि सही समय आने पर परिवार को सब कुछ साफ साफ समझाना जरूरी है। इसके बाद लड़की कपड़े बदलकर लू ग्रुप कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन शुरुआती तौर पर उसकी पृष्ठभूमि देकर उसे नजरअंदाज किया जाता है। तभी चेयरमैन का सहायक उसकी डिजाइन फाइल देकर उसकी प्रतिभा पहचान लेता है और उसे विशेष रूप से चुन लिया जाता है। नौकरी मिलने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक चालाक सहकर्मी उसे जानबूझकर परेशान करने लगती है, उससे जरूरत से ज्यादा काम करवाती है और उसकी मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश करती है। लेकिन जब क्लाइंट के सामने सच्चाई सामने आती है